श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। हरे कृष्णा परम भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। एकादशी तिथि उनकी परम वल्लभा एकादशी और द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र को संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती है। उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। एकादशी तिथि इतनी मंगलदायक है कि वह न सिर्फ मनुष्य के इस भौतिक कल्मशों का नाश करती है, पितु वह मनुष्य को परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करती है, जिससे मनुष्य इस दावानल रूपी संसार सागर से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। और ऐसी ही पावन एकादशी है मोक्षदा एकादशी, जिसे हम गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर इस बारे में एकादशी कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। एकादशी के विषय में महाराष्ट्र के महान भक्त संत तुकाराम जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जिसे एकादशी व्रत का पालन करना अच्छा नहीं लगता, वे तो जीवित रहते हुए भी नरकगामी है और ऐसे व्यक्तियों को तो नरक लोक से भयभीत रहना चाहिए। जो एकादशी व्रत का पालन करता है वो वास्तव में एक पुण्य आत्मा ही है। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष माघशीस मास के शुक्ल पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करके उसे परम मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इस बार यह एकादशी आ रही है 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 5:38 और सूर्योदय होगा 7:14 पर। अगले दिन द्वादशी पर यानी कि 12 दिसंबर गुरुवार के दिन व्रत पारण करने का समय है 7:15 से लेकर 10:39 के बीच में। एकादशी का पारण निर्धारित समय पर ही करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा न करने से व्यक्ति का एकादशी व्रत पालन फल नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय पर ही एकादशी व्रत का पारण करें। इस बार की एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 10 दिसंबर 2024 रात्रि में 3:39 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 11 दिसंबर रात्रि में 1:09 पर। इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार इस बार 11 दिसंबर को पूरे दिन के लिए एकादशी तिथि उपलब्ध रहेगी। इसलिए अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय रखे बिना यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि इस बार की एकादशी का पालन हम 11 दिसंबर को ही करने वाले हैं। एक समय नारद मुनि के पूछने पर एकादशी का महत्व बताते हुए भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं, नारद एकादशी व्रत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह श्री कृष्ण प्रीति का जनक है और तपस्वी का श्रेष्ठ तप है। जैसे देवताओं में श्रेष्ठ कृष्ण और देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण और वैष्णव में शिव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में यह एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और इस बार की एकादशी तो वैसे भी विशेष है क्योंकि यह माघशीस मास जैसे भगवान को प्रिय महीने आ रही है और दूसरा यह एकादशी अपने नाम अनुसार ही मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी की एक और विशेषता है और वह यह है कि इसे मोक्षदा एकादशी के दिन परम भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को मोक्ष प्रदान करने वाला भागवत गीता का दिव्य उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कई स्थानों पर भक्तगण इस दिन कुरुक्षेत्र में एकत्रित होते हैं। जिन स्थान पर भगवत गीता बोली गई थी वहां भगवत गीता यज्ञ आयोजित किया जाता है, जिसमें गीता जयंती के दिन प्रातःकाल से अगले दिन प्रातःकाल तक भगवान गीता के स्रोतों का उच्चारण किया जाता है। ब्रह्म सरोवर में रथ पर सवार और भगवत गीता का ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन की विशेष आरती और दीपदान किया जाता है। शोभा यात्रा निकाली जाती है और देश के विभिन्न भागों में अनेक स्थानों पर भगवत गीता के ऊपर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। इसी एकादशी तिथि पर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे पवित्र, सबसे महान और सबसे पुरातन दिव्य उपदेश सुनाया गया था। भगवत गीता का यह संदेश सिर्फ एक संप्रदाय, जाति या समूह के लिए नहीं, अभी तो संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए है। और यही तो हमारे वैदिक सनातन संस्कृति की मानता है कि वह संपूर्ण मानव समाज को एक सूत्र में बांधती है। आइए अब देखते हैं कि इस मोक्षदा एकादशी का सरलता से पालन कैसे करना चाहिए। तो जो भी भक्त इस एकादशी के व्रत का
पालन करते हैं उन्हें इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, भगवान की मंगला या फिर उसका दर्शन और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उसके बाद तुलसी देवी का पूजन और परिक्रमा करके उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। इस व्रत में उपवास का पालन किया जाता है। संपूर्ण दिन में किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं किया जाता। इस व्रत में आप फल, दूध, कंदमूल, ड्राई फ्रूट्स और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस एकादशी के दिन विशेषकर भगवत गीता का संपूर्ण पाठ किया जाता है। संध्या के समय भगवान के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण का कीर्तन किया जाता है और इस दिन तुलसी के पत्र चढ़ाकर भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया जाता है। इस वर्ष आने वाली अमावस्या एकादशी का पवित्र दिन भक्तों के लिए एक विशेष अवसर है, जब वे अपनी आत्मा को पवित्र कर भौतिक सुखों से उठकर ईश्वर की अनंत कृपा और मोक्ष की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। यह व्रत परिवार के कल्याण और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए किया जाता है। इस व्रत में दान का भी विशेष महत्व है। एकादशी का पारण करके अगले दिन द्वादशी पर सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान देना चाहिए। इस दान में आप भोजन, अन्न, वस्त्र, धन इत्यादि दे सकते हैं। इस दिन गाय की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। अमावस्या एकादशी व्रत का पूर्ण विधि विधान पूर्वक पालन करना चाहिए। इस व्रत से भक्त हर प्रकार के भौतिक कष्टों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।